इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ पेंटिंग राजस्थानी एंड पहाड़ी का। देखो ये साइड में जितना लिखा हुआ ना पेंटिंग्स, मारू रागिनी, चौगान प्लेयर, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, कृष्णा विथ गोपीज, नंद यशोदा, कृष्णा विथ किंसन गोइंग टू वृंदावन। नेम ऑफ द आर्टिस्ट याद रहना चाहिए, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो तो कम से कम पता तो होना चाहिए कि कौन सा ये आर्टिस्ट का नाम क्या है। तो मारू रागिनी का लिखोगे साहिबुद्दीन। कब बना था? 18th सेंचुरी एडी में। कौन से स्कूल में? तो मेवाड़ का सब स्कूल, राजस्थानी पेंटिंग का ही है सब, राजस्थानी स्कूल में ही ये सब स्कूल है। अब अगर मान लो कि 4 नाम दे दिया, पूछ रहा है कि सब स्कूल का नाम लिखो, तो क्या करोगे? मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगंज, जयपुर, बाशोली, कांगड़ा, ये सब स्कूल हो गए राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग का। मीडियम क्या था? वाटर कलर ऑन पेपर। मोस्टली सबका था वाटर कलर, राजस्थानी और पहाड़ी का मीडियम ही था वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक्स क्या है? तो टेम्परा है, बस ये सबका टेम्परा है। सिर्फ याद क्या रखना है? मारू रागिनी, चौगान प्लेयर्स, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनी ठनी, भरत। हाँ, बस उसके बाद डिफाइन करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। किस पीरियड में हुआ था वो देख लो। मोस्टली 16 और 17, 18 पीरियड में ही है। 18th सेंचुरी, 1750, 1683, 1760, 18th सेंचुरी, 1783 AD, 1780। अगर मान लो टाइम पीरियड तुमको पूरा नहीं याद है तो 18th सेंचुरी भी लिख ली है, वहाँ पे 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 17, 18, 17, 18 ऐसे करके भी अगर लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। और सब स्कूल का भी नाम लिख लो। जितना फीचर्स है लिखवाए हैं फीचर, उस फीचर को पढ़ लो। फीचर में तुम लॉन्ग क्वेश्चन भी आराम से बना लो, क्योंकि फीचर में पता है कि डिस्क्राइब कर लेना है, खुद के पॉइंट दे करके और उसको बना लो। तो चौगान प्लेयर्स का जैसे है, चौगान प्लेयर्स दाना बनाया था 1750 में। तो ये तुम लोगों को ये से देखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द पेंटिंग चौगान प्लेयर्स इज ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ऑल माउंटेड ऑन हॉर्स बैक्स विद द पोलो स्टिक्स इन देयर हैंड्स। Two princes are riding side saddles and bareheaded. They are charging at each other with long polo sticks, trying to control the ball. They are still trying to control the polo ball with long sticks. Their upper bodies are twisted backward, trying to face the ball. Heads of the maids are covered with odnis. They are all dressed in Rajput costumes. A little cluster of foliage and flowers is presented in a stylish manner. Their skirts spread out in a bell-like fashion with the movement of horses. The reverse movement of the maids and their horses has sent speed to the movement and highlighted the game with the ball in the middle surrounded by polo sticks, which has been produced by the artist very cleverly. They all have their traces tied in a top knots. And चौगान प्लेयर्स किस में आता है? तो बीकानेर में आता है। चौगान प्लेयर्स जोधपुर सब स्कूल में है, और ये बीकानेर डेवलप्ड एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग का अगर सबसे इंपॉर्टेंट वन में नाम रखेंगे तो बीकानेर का नाम आएगा। इन 17th सेंचुरी अंडर राजा राज सिंह, यहाँ ध्यान रखेंगे, द ओनली मनुस्क्रिप्ट ऑफ मेघदूत। पिछले वाले में देखे थे हम लोग मेघदूत का क्या हुआ था। राजा राज सिंह जो थे वो क्या करते हैं, निकाल दिए जाते हैं, और जा करके वो जंगल में जब बैठे रहते हैं तो उनको लेटर लिखना होता है। तो वो लेटर किसके थ्रू भेजते हैं? क्लाउड्स के थ्रू भेजते हैं। उसका पिक्चर बताए थे तुम लोग। ये औरंगजेब के टाइम में खासकर अब्रंस लेटर एंड बीकानेर एक्सेप्टेड मुगल सॉवर्निटी। ए नंबर ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम औरंगजेब कोर्ट माइग्रेटेड टू बीकानेर।
It became an important center with the high Mughal character. Ali Raja painted portraits in शाहजहां स्टाइल. यहाँ पूछ दे कि अगर किसने शाहजहां के स्टाइल में कौन पेंटिंग किया था तो अली राजा का नाम देंगे. उस्ताद हमीद रुकुमुद्दीन लेडीज पार्टी इज a typical sense, genre sense, with two ladies sitting on dais and attended by maids conversing. Rukumuddin, after the death of Raja Karan Singh, started painting under Raja Anup Singh in pure Bikaner style. He painted on Rashik Priya and Bhagwat Purans. राजा अनूप सिंह का नाम जरूर लिख लेंगे. राजा अनूप सिंह ने बीकानेर स्टाइल में किसके? रसिक प्रिया और भागवत पुराण के का पेंटिंग किया था. फिर है रुकुमुद्दीन सन साहिबुद्दीन. देखो वहां पे लिखा हुआ है साहिबुद्दीन. साहिबुद्दीन कौन था? तो रुकुमुद्दीन के का बेटा था. उसने पेंट किया था बीकानेर का मास्टरपीस जिसको कहते हैं कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन. कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन जो उसका मास्टरपीस था. किसका? साहिबुद्दीन का. अगर पूछ दे कि साहिबुद्दीन का एक मास्टरपीस लिखो या मेवाड़ पेंटिंग का सबसे मास्टरपीस लिखो, बीकानेर पेंटिंग का मास्टरपीस लिखो, तो बीकानेर पेंटिंग का मास्टरपीस कौन सा हो जाएगा? कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन. इन दिस पेंटिंग लॉर्ड कृष्णा इज इवन serenely holding up Mount Govardhan to provide shelter for the cow. अब अगर उसमें पूछ दे, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द फीचर ऑफ कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन. तो उसमें फीचर में क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंस में, वैल्यूज में. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ माउंट कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन? तो वैल्यूज में लिखेंगे क्या? कि इन दोज डेज द किंग ऑफ गॉड Indra was tempered and he was annoyed with all the earthlings. धरती वाले लोगों से गुस्सा थे. And that's why the heavy pour started falling on the earth. As a result, Krishna took on his finger the Govardhan temple, Govardhan mountain, to protect all the cows and all the animals, even given the shelter. यहाँ देखो लिखा हुआ है, provide shelter to the cow herds and threatened by cosmic downpour instigated by the Indra. है ना, इंद्र के द्वारा जो बारिश हो रही थी उसको बचाने के. तो इसका वैल्यूज में लिख सकते हो. 2 लाइन लिख लोगे, वहां पे उसको डिस्क्राइब कर दोगे कि किस तरह से वो उनका घमंड टूटा था. और इसमें कौन थे? द डेक्कानी. अभी दिया था एक और, डेक्नी. द डेक्नी influence came through the Prince Anup Singh of Bikaner, who served the long time in Deccan and acquired the fine collection of painting. 18th century में adopted late Jodhpur style and ended the practicing life style. बीकानेर पेंटिंग को में कृष्णावन स्विंग भी है. कृष्णावन स्विंग भी है. देखो वहां पे नूरुद्दीन, आर्टिस्ट का नाम क्या था? नूरुद्दीन, जो बीकानेर पेंटिंग का ही थे. ये कुछ चीजें हैं जो पूरा. अब ये कृष्णा ऑन स्विंग को ऐसे प्रोजेक्ट में भी बना रखा होगा तुम लोगों ने, है ना? खुद अपने पेपर पे लिख लो, आपकी मर्जी है. ये आपका राजस्थानी पहाड़ी स्कूल का स्टाइल बनाया. हाँ. मोस्ट ऑफ द